देखिए दोस्तों, कल का वीडियो जिसने देखा होगा उसके हिसाब से हमने आपको ये बताया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट लगाएंगे तो हमारा जो बाइंग बन रहा था, ये जो कैंडल है उसके हाई पे, इसके हाई पे बाइंग बन रहा था और एग्जैक्टली उससे 3 या 4 पॉइंट अगर आप बफर लगा के बाय करते हैं, हमेशा दोस्तों बफर 3-5 पॉइंट, 5 से 10 पॉइंट का आप बफर लगा के बाय करने का और बफर लगा के ही सेल करने का। तो हम एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे नहीं करना है। अपने बैक टेस्ट के लिए अपन उसको इसलिए हिलते हैं कि इजी रहता है, लेकिन आप इसके बफर लगा के अगर बाय करोगे ना तो हमेशा आप हर बार वही, मेरे आप पुराने वीडियोस में भी आप देख लेना, मैंने यही चीज बताई हुई है। तो अगर आप इसको बफर लेके बाय करते हैं तो ये देखिए आपका एंट्री बन रहा था 763 और आज का जो कैंडल, फर्स्ट कैंडल का जो लो था वो था 767, 63 और 67, यानी कि ऑलमोस्ट 3 या 4 पॉइंट का बफर था। तो आपने अगर यहाँ पे इसका लिमिट पे लगाया होता 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखिए दोस्तों आपको एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री मिलती थी और आप मतलब आपने इस पॉइंट के हाई पे आपने एंट्री लिया, इस सिग्नल पे अगर एंट्री लिया ऐसा समझा जाता, क्योंकि हमने बताया था कि अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो फिर मार्केट एक बार नीचे आएगा और नीचे आके फिर रिवर्स हो सकता है। अभी इसके बाद आपने देखिए मार्केट कहाँ तक रैली किया और अभी भी आज अगर आप देखेंगे तो अगर आप गैप डाउन ओपन होता है ना तो आप चाहे तो इतना प्रॉफिट, अगर इसके इतने रिस्क के अंदर अगर आपका आ रहा है प्रॉफिट, आप मान के चलो कि 44 200-300 के आसपास अगर ओपन हो रहा है या 500 तक का उसको टारगेट रख सकते हैं हम। 44 500 से ज़्यादा तो मुश्किल लग रहा है। तो अगर यहाँ पे कहीं आपको लग रहा है और आपको लग रहा है कि इसका जो हमारा टारगेट है वो सही मैच हो जा रहा है तो फिर आप इसको निकाल देने का है। आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर वो बैठ रहा है तो आप इसको निकाल दीजिएगा। अगर अब लेकिन अपना अगर हमारा सिग्नल के हिसाब से तो एंट्री बाद में बनती है, हो सकता है कि आपका गैप अप ओपन होने के बाद फिर ये जो होता है ना, ये एरो अभी जो क्लोज आ रहे हैं ना, ये जो लाइंस क्लोज आ रही है वो बहुत वाइड हो जाएगी। वाइड हो जाने से फिर जब वो नीचे आएगा ना एकदम, तो हो सकता है कि आपको यहाँ कहीं वापस एग्जिट देगा, सिग्नल देगा। तो बेटर है कि आप अगर आप बिगिनर है तो कुछ न कुछ अमाउंट अगर आपको अभी प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बुक करो, उतने का रिस्क लेके आप अगला ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको बस स्ट्रेटेजी पे अपना ट्रस्ट रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो भी ये चांसेस है कि यहाँ से रिबाउंड लेके ना रिटर्न जाएगा, या तो अगर वो सिग्नल देगा बियर सिग्नल तो आप एग्जिट हो जाओगे, यहाँ कहीं एग्जिट हो सकते हो। और अगर ये एक बहुत मेजर गैप डाउन हो गया, चांसेस है कि गैप अप ओपन होने का, लेकिन अगर मेजर गैप डाउन हो गया तो फिर आपका इमीडिएटली वहां पे बियर सिग्नल मिल जाएगा। सेल एंट्री तो आपकी इसके नीचे ही बनेगी और ये भी जब ओबीवी रेड होगा उसके बाद ही बनेगा। तो सेल एंट्री में तो मुश्किल लग रहा है अभी के आज के डेट में कभी सेल एंट्री मिले, लेकिन प्राइस है कुछ कह नहीं सकते। इन केस अगर इसके नीचे मिलेगा तो अपने सेटअप के हिसाब से ही आप उसको ट्रेडिंग करना है दोस्तों। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देख लेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आपने अगर यहाँ पे जब आपने एंट्री लिया हुआ था, कल के पुरुषों की जो पोजीशन होगी उसको आपने यहाँ पे कहीं एग्जिट किया है, तो आप देखिए ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 43,718 और आपको एग्जिट मिला है 43,888, यानी कि करीब 150 से 250 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा कल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एग्जिट एंट्री तो सेल एंट्री नहीं बन रही है क्योंकि ये हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो कैंडल का जो हाई बना था कि 958 और उसी समय यहाँ पे हो सकता है कि हल्का सा ग्रीन था जब मैंने लाइव देख रहा था उस समय। तो अगर आपने किसी ने यहाँ पे एंट्री किया होगा वो सिग्नल को देख के, ओबीवी ग्रीन समझ के और इसको देख के, तो हो सकता है कि आप उसके ट्रेड में बने रहे होंगे। तो बने रहे होंगे तो आपका अगर आज गैप अप ओपन होता है तो काफी अच्छा सा मुनाफा हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है दोस्तों। ऐसे कभी कभी ट्रेड जो जनरली क्या होता है ना कि ऐसे कंफ्यूजन वाले ट्रेड जो आते हैं ना उसको अवॉइड ही कर देने का होता है। हमको बिल्कुल सिंपल ट्रेड लो और ट्रेड मिल रहे हो उसी समय आपको सिग्नल अगर बियर का मिल रहा है तो आप एग्जिट भी हो जाओ। तो दोस्तों बस आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।